सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात में कहते हैं जी सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। वास्तविक जीवन में सच्चिदानंद का रूप क्या है? कहते हैं सत्य चित आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता। और चित कहते हैं प्रकाश को। जैसे हमको आपको प्रकाश की आवश्यकता है, हम लोग बल्ब ट्यूब लाइट आदि का सहारा लेते हैं, लेकिन जिस परम पिता परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसा परम पिता परमात्मा वो चित है, प्रकाश है, और अपने प्रकाश से ही सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। और सद्गुरु की कृपा हो, अपने आराध्य राम की कृपा हो, अपने आराध्य कृष्ण की कृपा हो, तो कहते हैं ऐसा अद्भुत स्टेज भी जीवन में आ जाता है। और जब वो स्टेज आ जाता है तो दुनिया का कोई भी दुख मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है। बोलो राधे राधे। हम किसी भी उलझन में अपने आप को संयत रख सकते हैं, उलझन कोई भी। लेकिन चिंतन जब मेरे गोविंद की कथा से जुड़ता है, ऐसा अद्भुत चिंतन, सज्जनों, हम लोग फिर तीसरा स्टेज आनंद, सत्यचित आनंद। फिर स्टेज आता है आनंद का। बोले जी कैसा आनंद? बोले जिसको जी प्राप्त करने के बाद में फिर और कुछ चीज की चाहत नहीं रहती, और किसी वस्तु में चॉइस नहीं रहती। ऐसी अद्भुत कृपा हमको भागवत कथा तीसरा आनंद के क्षण जीवन में आते हैं। ऐसा परमात्मा का रूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, लय कर देना। जैसे सामान्य रूप से एक बालक जाए और मिट्टी का घर बना के खेले और उसमें मंदिर बना दे, उसमें दरवाजा बना दे, उसमें कमरे बना दे, उसमें बैठने का रूम बना दे। हमारी बहनें कुछ नहीं तो अकेले में पेंसिल से यही बनाती रहती और सोचती देखो जी ये कैसे लगी हमारी प्रिंटिंग। अच्छा, ये भी कला है। ठाकुर जी का चिंतन आपके हृदय में जितना हार्ड होगा, ठाकुर जी की छवि भी आप उतनी ही सुंदर बना के दे देंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि हर एक विषय हमारे जीवन में हमारे विशेष स्थान हृदय से जुड़ा हुआ है, और हृदय से जुड़ा हुआ दुख, हृदय से जुड़ा हुआ सुख। लेकिन गोविंद कृपा का जो प्रवाह है, वो जैसे गंगा में के प्रवाह में और इधर उधर का जो भी कुछ कचरा होता है, वो हमारी महारानी गंगा अपने प्रवाह के माध्यम से किनारे लेके रखती हैं, और मानो ये दर्शाती हैं कि जीवन में कोई भी व्यवधान आए, उसको अपने प्रवाह से अपने किनारे करो। यदि ये प्रवाह आपके अंदर नहीं है, तो आप समाज में रह करके चिंतन कुछ भी कर लें, विचार कुछ भी कर लें, लेकिन ये पक्की बात है कि आप सही स्टेज पे पहुंचेंगे नहीं। भटकाव की स्थितियां बनी ही रहेंगी। विश्व की उत्पत्ति कर देना, पालन कर देना और लय कर देना, ऐसा परमात्मा का कार्य है। और बोले जी परमात्मा यदि प्रसन्न हो, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करता है। बोले जी कौन से ताप?
बोले जिन तापों से राम भक्त बचते थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ये राम जी के राज्य में किसी को नहीं सताते थे जी। बोले जी न जी शारीरिक पीड़ा, न मानसिक पीड़ा,